हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी सेंटर में। तो आज हम विटामिन के बारे में जानेंगे। क्या चीज़ के बारे में जानेंगे? विटामिन के बारे में। तो विटामिन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक निश्चित मात्रा में विटामिन की आवश्यकता होती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? विटामिन की आवश्यकता होती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे विटामिन का खोज किसने किया था। विटामिन का खोज किए थे, उनका नाम था हॉपकिन। खोज किसने किया था? हॉपकिन। कब किए थे? 1912 ईस्वी में। हॉपकिंस ने विटामिन का खोज 1912 ईस्वी में किए थे। अब देखेंगे विटामिन का नाम किसने दिया था? नामकरण। विटामिन का नामकरण किन्होंने किया था? नामकरण ने फंक ने किया था। नामकरण फंक ने किया था विटामिन का। तो आज हम जानेंगे विटामिन एवं उसके रासायनिक नाम, स्रोत और उससे होने वाले रोगों का नाम। तो हम सबसे पहले जानेंगे विटामिन ए के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए के बारे में सबसे पहले विटामिन ए का रासायनिक नाम देखेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अब देखेंगे इसके मुख्य स्रोत क्या है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो गाजर है, आलू है, दूध है, अंडा है। अब इसमें भी गाजर जो है, गाजर में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। गाजर में पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। अब हम देखेंगे इससे होने वाले रोग का नाम। इसके कमी से होने वाले रोग का नाम रतौंधी है। रतौंधी किसके कारण होता है? विटामिन ए के कमी के कारण। विटामिन ए के कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। अब हम देखेंगे विटामिन बी के बारे में। क्या चीज़ देखेंगे? विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी, विटामिन B1 के बारे में देखेंगे। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम देखेंगे सबसे पहले। विटामिन B1 का रासायनिक नाम। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। थायमीन। अब देखेंगे इसके मुख्य स्रोत। विटामिन B1 के मुख्य स्रोत को देखेंगे। तो पहला मूंगफली है, उसके बाद आलू, सब्जियां। इसमें मूंगफली में विटामिन B1 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे इसके कमी से होने वाले रोग का नाम। किसके कमी से? विटामिन B1 के कमी से होने वाले रोग का नाम वेरी है। क्या नाम है? वेरी। अब हम देखेंगे विटामिन B2 के बारे में। विटामिन B2 के बारे में। विटामिन B2 के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले इसका रासायनिक नाम देखेंगे। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोक्लेविन है। क्या है? राइबोक्लेविन है इसका रासायनिक नाम है। अब देखेंगे इसका मुख्य स्रोत क्या है। इसका B2 का, विटामिन B2 का मुख्य स्रोत। तो इसका मुख्य स्रोत अंडा है, दूध है, हरी सब्जियां। क्या? हरी सब्जियां। अब हम देखेंगे अंडा में प्रचुर मात्रा में विटामिन B2 पाया जाता है। किसमें? अंडा में पाया जाता है। तो अब हम देखेंगे विटामिन B2 के कमी से होने वाले रोग का नाम। विटामिन B की कमी से होने वाले रोग का नाम तो है इसमें त्वचा फटना। इसके कमी से क्या होता है? त्वचा फटता है। तो
अब हम देखेंगे विटामिन B6 के बारे में। विटामिन B6 के बारे में देखेंगे। विटामिन B6 में देखेंगे इसका रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। इसका रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन है इसका रासायनिक। और देखेंगे विटामिन B6 का मुख्य स्रोत क्या है। विटामिन B6 का मुख्य स्रोत, तो इसका मुख्य स्रोत मांस है, सब्जी है और दूध इसका मुख्य स्रोत है। अब देखेंगे विटामिन B6 में, मांस में विटामिन B6 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब देखेंगे हम इसके होने वाले रोग। विटामिन B6 के कमी से होने वाले रोग का नाम देखेंगे। तो विटामिन B6 के कमी से होने वाले रोग का नाम एनीमिया है। क्या है? एनीमिया। एनीमिया रोग होता है इसके कारण, और त्वचा रोग भी होता है। त्वचा रोग भी होता है, त्वचा रोग। अब हम देखेंगे विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 का रासायनिक नाम देखेंगे। विटामिन B12 का रासायनिक नाम। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। क्या है? साइनोकोबालामीन है। क्या है? इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन। अब देखेंगे विटामिन B12 के स्रोत। विटामिन B12 के मुख्य स्रोत देखेंगे। तो मुख्य स्रोत में मछली आता है, मांस आता है, दूध आता है विटामिन B12 में। अब देखेंगे मछली में प्रचुर मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन B12 किसमें? मछली में पाया जाता है। अब देखेंगे विटामिन B12 के कमी से होने वाले रोग को देखेंगे। तो इसके कमी से होने वाला रोग ब्लड लॉस होता है, मतलब पांडु रोग होता है, जो ब्लड लॉस हो जाता है इससे। विटामिन B12 की कमी से पांडु रोग हो जाता है और ब्लड लॉस हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, खून की कमी। अब हम देखेंगे विटामिन C के बारे में देखेंगे। विटामिन C का रासायनिक नाम देखेंगे। विटामिन C का रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड। अब देखेंगे हम इसका स्रोत, मुख्य स्रोत क्या। विटामिन C का मुख्य स्रोत। विटामिन C का मुख्य स्रोत आंवला है, नींबू है और संतरा है, मतलब फलों में पाया जाता है विटामिन C। ये आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन C पाया जाता है। अब हम देखेंगे विटामिन C के कमी से होने वाले रोग का नाम। तो विटामिन C के कमी से होने वाले रोग स्कर्वी है, यानी एक है मुसरों का फूलना। मुसरों का फूलना, इसका रोग स्कर्वी है। और एक है मसूरों का फूलना। मसूरों का फूलना। अब हम देखेंगे विटामिन D के बारे में। विटामिन D के बारे में अब हम देखेंगे। तो विटामिन D का रासायनिक नाम देखेंगे। विटामिन D का रासायनिक नाम, विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल विटामिन D के रासायनिक नाम है। अब देखेंगे इसका मुख्य स्रोत।
किसका? विटामिन डी का मुख्य स्रोत को देखेंगे तो ये सूर्य के प्रकाश, दूध और अंडा। विटामिन डी हमारा शरीर खुद से भी बना सकता है। सूर्य के प्रकाश में प्रचुर मात्रा में विटामिन डी मिलता है। अब देखेंगे इसके कमी से होने वाले रोग। किसके कमी से? विटामिन डी के कमी से रोग का नाम रिकेट्स है। क्या है? रिकेट्स। विटामिन डी के कमी से होने वाले रोग का नाम रिकेट्स है। अब हम विटामिन ई के बारे में देखेंगे। विटामिन ई के बारे में, विटामिन ई का रासायनिक नाम देखेंगे। विटामिन ई का रासायनिक नाम, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। क्या है? टेकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। अब देखेंगे इसका मुख्य स्रोत क्या है। विटामिन ई का मुख्य स्रोत, विटामिन ई का मुख्य स्रोत बादाम है, सब्जी है, मक्खन है और दूध है। ये सब विटामिन ई के मुख्य स्रोत है। बादाम में प्रचुर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। अब देखेंगे इसके कमी से होने वाले रोग का नाम। किसके कमी से? विटामिन ई के कमी से होने वाले रोग का नाम नपुंसकता। ये रोग हो जाता है विटामिन ई के कमी से। या बध्यता विटामिन ई के कमी से होने वाले रोग है। अब हम देखेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन के बारे में देखेंगे। विटामिन के का रासायनिक नाम देखेंगे पहले। इसका विटामिन के फिलोकविनोन इसका रासायनिक नाम है। किसका? विटामिन के का रासायनिक नाम। इसका हम मुख्य स्रोत देखेंगे। विटामिन के का मुख्य स्रोत तो पालक है, टमाटर है और हरी सब्जियां हैं। और देखेंगे पालक में प्रचुर मात्रा में विटामिन के पाया जाता है। और विटामिन के कमी से होने वाले रोग का नाम देखेंगे। विटामिन के कमी रोग का नाम है रक्त का थक्का न बनना। किसके कारण होता है? विटामिन के कारण। विटामिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का न बनना। नोट में विटामिन बी एंड विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील कौन होते हैं? बी और सी। और बाकी देखेंगे इसके अलावा सभी जो हुआ वो सब वसा में घुलनशील होते हैं। वो सब क्या होते हैं? इसके अलावा सभी वसा में घुलनशील होते हैं। तो आज हमने विटामिन और विटामिन के खोज किसने की है और उसका नामकरण किसने किया, उसके नाम, और विटामिन और उसके रासायनिक नाम और उसके स्रोत और उसके कारण होने वाले रोगों के बारे में जाना। तो तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।